तुम्हारे घर के भीतर जो सामान देने के बहाने आया था, वो व्यक्ति एक तो तुम्हारा सामान सच में तुम्हें लौटाना चाहता था। उसके मन में इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य था कि तुम्हारा सामान चोरी कैसे हो सकता है, और इसलिए उसने पुनः निरीक्षण किया और पाया कि तुम्हारा सामान चोरी नहीं हुआ था, बस वो जगह से अलग कहीं रखा हुआ था क्योंकि रोज़ इस्तेमाल में नहीं आता था। परंतु उसका तुम्हारे घर आने का उद्देश्य ये भी था कि वो ये देखना चाहता था कि तुम अपने घर को अब कैसा रखते हो, अच्छे से सजा कर रखते हो या शुरू शुरू में जैसे आए थे तो बिखेर कर रखते थे वैसा रखते हो। तो बस ये देखने के लिए वो व्यक्ति तुम्हारे घर आया था, और साथ ही साथ तुमने उसे जो फल और मिठाइयाँ दी वो उसे बहुत पसंद आई। उसे ये भी पता है कि वो जब भी तुम्हारे घर आएगा वो खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा, इसलिए भी वो व्यक्ति कोशिश करता है कि जब भी मौका लगे एक बार तुम्हारे घर भी हो लिया करे किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि तुम्हारा भेंट उसके दिन को आसान कर देता है और उसके जेब को थोड़ा और आराम पहुंचा देता है। उसे खर्च कम करना पड़ता है उस एक दिन के लिए। आश्चर्य होगा तुम्हें कि तुम्हारे माध्यम से दिए गए ये थोड़े से फल और मिठाइयाँ उसके लिए काफ़ी होते हैं क्या? पर हाँ, ये बात सच है, उसके उस दिन के लिए ना वो काफ़ी होते हैं। तो ऐसी कुछ बात है। मुझे पता है कि तुम्हारे फलाहार वाले व्रत करने के संकल्प में किसी के द्वारा गलती से तुम्हारे भोजन में नमक मिला देने के कारण तुम्हारा व्रत भंग हो गया है। इस बात की तुम्हें बहुत दुख हो रही है, पर ये तो तुम्हारे मन की भावना है ना कि तुम्हारा व्रत भंग हो गया, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वो भंग नहीं हुआ है, वो मेरी इच्छा से मैंने तुम्हें उतना नमक खिलाया जो तुम्हारे शरीर को ज़रूरत थी, और तुम इसे भंग हो गया है ये समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारा व्रत भंग नहीं हुआ है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने का तुम्हें आशीर्वाद मिल गया, और इसलिए फिर तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए तुम्हें नमक भी खिलाया गया। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अपशकुन क्या होगा वगैरह वगैरह, बल्कि तुम्हें अब शांति से पूजा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा तुम्हें मैंने संकेत दे दिया है। और जो भी हुआ है वो मेरी इच्छा से हुआ है, किसी की गलती से नहीं हुआ है, इसलिए दुखित मत हो। खूब सारे फूल लाकर चढ़ाते हो ना, तो उसे अगले दिन सुबह सुबह पहले हटा दो। मुरझाए हुए सूखे हुए फूलों का ढेर लगकर फिर से तुम्हारी पूजा घर को जो तुमने इतने मेहनत से साफ़ किया था वो फिर से उसे ख़राब कर देगा, और फिर वैसे में देखने में भी अच्छा नहीं लगता और रहने में भी अच्छा नहीं लगता। रहना तो मुझे होता है ना वहाँ, तो जैसे खुद अपना बिस्तर साफ़ रख कर सोते हो वैसे ही मेरी भी जगह एकदम साफ़ रहने दो। फूल रखा, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने स्वीकार किया, पर जो सूख गया है उसे हटाओ, उसके बाद ही नया रखो। और अगर रोज़ फूल चढ़ाते हो तो रोज़ सफाई करना भी आदत में डाल लो। दोनों चीज़ एक साथ होनी चाहिए प्रत्येक दिन। तुम्हारे आपसी लड़ाई का कोई समाधान निकल कर आएगा। हो सकता है जो समाधान निकल कर आए शुरू शुरू में तुम्हें वो अच्छा ना लगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर समाधान मेरा आशीर्वाद है। जो भी आए, जैसा भी आए, अगर तुम दोनों के बीच उस समाधान से थोड़ी भी बातें सुलझनी शुरू होती हैं तो आगे बढ़ जाना, रुकना मत। जो शुरू में अजीब लग रहा है अंत में वही सब ठीक भी कर देगा। ऐसा होता है कभी कभी। और सुनो, मेरी एक बात जान लो, अपने घर के पीछे वाले जगह की भी समय समय पर सफाई करवाते रहना। तुम्हारे घर किसी के भी आने के पहले सब कुछ साफ सफाई होकर तैयार हो जाना ज़रूरी है। खुश रहो।